गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों पिछली कक्षा में हमने आइज के विषय में चर्चा की। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है। बच्चों, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि लाइट रेज प्रकाश की किरणें आंखों के लेंस पर गिरती हैं, जो कि एक कन्वेक्स लेंस है, यानी कि कन्वर्जिंग अभिसारी लेंस है। इसलिए यह लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। एक नॉर्मल आंख में लाइट रेटिना पर लेंस द्वारा फोकस होती है, लेकिन बच्चों यदि नेत्र दोषपूर्ण हो तो ऐसा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं आंखों के दोषों यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। Some persons can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. इसे निकट दृष्टि दोष नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया कहते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसे दूर दृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हम जानते हैं नॉर्मली आंख का लेंस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। बच्चों, जब कोई व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित होता है तो आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस लाइट को रेटिना के सामने फोकस करता है, रेटिना पर नहीं। और हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रेटिना के पीछे फोकस होती है, रेटिना पर नहीं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आंखों के बहुत ही आम डिफेक्ट्स हैं जो कि पाए जाते हैं। दोनों ही दृष्टि दोष उचित चश्मे के उपयोग से या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किए जा सकते हैं। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी बहुत गंभीर रूप ले लेती है। कई बार लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। बच्चों, कैटरेक्ट मोतियाबिंद की चिकित्सा संभव है। लेंस जो कि धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, उसे हटाकर एक नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने तो इस प्रक्रिया को और भी सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। यह आवश्यक है कि हम अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। आइए जानते हैं कि हम अपने नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आईज? यदि आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है तो नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। If there is any problem, one should go to an eye specialist. नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि डॉक्टर द्वारा परामर्श दिया जाता है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। If advised, use suitable spectacles. नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। यदि लाइट डिम होगी यानी कि कम लाइट होगी तो नेत्र पर खिंचाव पड़ेगा या सिर दर्द हो सकती है। सूर्य या फिर किसी पावरफुल लैंप या लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। Too little or too much light is bad for eyes. बच्चों, हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। Do not look at the sun or a powerful light directly. अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। Never rub your eyes.
यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर गया हो तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए, और फिर भी यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोइए। वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर। बच्चों, ये टेक्नोलॉजी का समय है। इस वक्त आप ये वीडियो भी अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल देख रहे हो तो ध्यान रखिए कि इसकी स्क्रीन आपसे उचित दूरी पर हो। और यही चीज़ लागू होती है जब हम किताब से पढ़ते हैं, इसे भी उचित दूरी पर रखें। बच्चों, यदि हमारा भोजन भी संतुलित ना हो तो भी नेत्रों को क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इससे रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसलिए अपने भोजन में हमें विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। विटामिन ए कच्ची गाजर यानी कि रॉ कैरेट्स, फूल गोभी, हरी सब्जियों ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक और कॉड लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन और फ्रूट्स जैसे कि आम और पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए ताकि हमें नेत्र संबंधित रोग ना हो। तो बच्चों, आंखों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी यानी कि दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। मीन्स सम पर्सन्स कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए बहुत ही सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, और कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। तो बच्चों, आप क्या सोचते हैं कि क्या चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं? कैन विजुअली चैलेंज पर्सन रीड एंड राइट? आइए जानते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। इसके अलावा एडिशनल रिसोर्सेज यानी कि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। बच्चों, ये रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, अप्रकाशिक संसाधन यानी कि नॉन ऑप्टिकल एड्स और प्रकाशिक संसाधन यानी कि ऑप्टिकल एड्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स यानी कि अप्रकाशिक संसाधन में चाक्षुष साधन विजुअल एड्स या फिर स्पर्श साधन जिसमें स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय का उपयोग होता है, श्रवण संसाधन यानी कि सुनने की ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करना तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। चाक्षुष साधन विजुअल एड्स कैसी होगी? जैसे कि जिसमें शब्दों को बहुत एनलार्ज या फिर बड़ा कर दिया जाएगा, या फिर उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान किया जा सकता है, या फिर पढ़ने की सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन में ब्रेल लेखन पाटी जिसे हम ब्रेल राइटर स्लेट कहते हैं, जिससे चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। ऑडिटरी एड्स यानी कि श्रवण साधन में क्या आएगा? जैसे कि कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें हैं। और आपको पता है, बोलने वाले कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति गणना कर सकते हैं। और जो प्रकाशिक संसाधन यानी कि ऑप्टिकल एड्स हैं, उनमें आते हैं बायफोकल लेंसेज यानी कि द्विफोक्सी लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस भी इसमें आते हैं, आवर्धक जो मैग्नीफायर्स होते हैं, और ब्लैक बोर्ड और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए दूरबीन साधन यानी कि टेलीस्कोपिक एड भी जो है वो उपलब्ध हैं। तो इन संसाधनों का उपयोग करके विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन यानी कि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। बच्चों, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल सबसे लोकप्रिय साधन है
द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है लुई ब्रेल, जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे। वह जिन्होंने ब्रेल पद्धति विकसित की और इसे सन 1821 में प्रकाशित किया। वर्तमान ब्रेल पद्धति सन 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड्स है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुंकित पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप एक अक्षर या अक्षरों का समुच्चय यानी कि कॉम्बिनेशन, सामान्य शब्द या फिर वैयाकरण चिन्ह को प्रदर्शित करती है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है? इनमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम शामिल है, जिन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री रविंदर जैन जी, जो कि एक गीतकार, संगीतकार व गायक थे। वह दिवाकर नाम का एक प्रतिभा संपन्न गायक। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन केलर सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला हैं। उन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के साथ साथ स्टोरी ऑफ माय लाइफ सहित अनेक पुस्तकें लिखी हैं।